ये दिलचस्प वीडियो महान संत स्वामी शिवानंद के चमत्कारों पर केंद्रित है, जो डॉक्टर थे और विदेश में यानी मलेशिया जाकर उन्होंने 10 साल डॉक्टर की प्रैक्टिस की और एक बहुत बड़े अस्पताल में, और वहीं पर उनके मन में वैराग्य हुआ और वो वापस आए अपने देश में और ऋषिकेश में उन्होंने आश्रम बनाया और बड़े बड़े अस्पताल भी बनाए। और स्वयं डॉक्टर होते हुए भी कैसे सिर्फ प्रसाद से असाध्य रोगियों को भी ठीक कर देते थे और चमत्कार और भी कई करते थे। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो को बनाने में मैंने पुस्तक मिरेकल्स ऑफ शिवानंद की मदद ली है। तो आइए चलते हैं और इस दिलचस्प वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वामी शिवानंद जी के शिष्य प्रोफेसर एनके श्रीवास्तव ने लिखा है कि उनकी शादी नहीं हो रही थी और बहुत वर्षों तक इंतजार के बाद उन्होंने शादी का विचार लगभग त्याग दिया था कि नहीं, अब शादी नहीं होगी और कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था। तो एक बार जब वो स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में गए तो उनके दिमाग में ये बात चल रही थी, लेकिन स्वामी शिवानंद जी ने कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। 2 साल तक स्वामी शिवानंद जी चुप रहे। फिर एक बार प्रोफेसर एनके श्रीवास्तव ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तो ठीक उनके कहने के 1 साल के बाद उनकी शादी हो गई। दूसरी घटना प्रोफेसर एनके श्रीवास्तव ने लिखा है कि उनकी छोटी बहन मिस मीरा श्रीवास्तव, तो उनके चेहरे पर एक्जिमा इस तरह का हो गया था, अजीब तरह का, कि चेहरा देखने में भद्दा लगता था और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। अच्छा देखिए, अचानक उनके मन में आया कि क्यों न अपने गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के पास जाएं और बहन को ले जाएं और उनसे उपाय पूछें। और वही हुआ, वो स्वामी शिवानंद जी के पास अपनी बहन को ले गए और बताया कि ये चेहरे पर जो एक्जिमा हुआ है, उसी एक्जिमा के कारण बहन की शादी नहीं हो पा रही है। तो स्वामी शिवानंद जी ने पहले तो कहा कि इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, या अपने ही अस्पताल के किसी डॉक्टर के पास। लेकिन इन लोगों ने जो दिया कि नहीं गुरुदेव, सारी दवाएं करा के हम थक चुके हैं। दवा कराते हैं तो वो एक्जिमा ठीक होने के बदले और बढ़ जाता है। तब आप ही का सहारा है, आप ही इसका एक्जिमा, चेहरे का एक्जिमा ठीक कर सकते हैं। तब स्वामी शिवानंद जी ने वो उनके पैरों पर उनकी मां गिर पड़ी, ऐसा लिखा है। और तब उन्होंने एक दवा दी और राम नाम का जप किया और उस दवा को लगाने के लिए कहा। और प्रोफेसर एनके श्रीवास्तव की बहन, बिल्कुल एक्जिमा गायब हो गया उनके चेहरे से और फिर कभी नहीं लौटा। प्रोफेसर एनके श्रीवास्तव ने तीसरी घटना बताई है कि सन 1941 की घटना बताई है। उनके पिता बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए। वो ऋषिकेश में अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी के पास गए तो उनके पिता निराश हो गए थे कि अब बचना मुश्किल है। प्रोफेसर साहब गए दौड़े हुए स्वामी जी के पास, स्वामी शिवानंद जी के पास, और उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया कि वो मरने जैसा हो गए, लगता है कि ये बचेंगे नहीं, मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें बचा लीजिए। तो जैसा प्रसाद देते थे वो किसी को भी, तो स्वामी शिवानंद जी ने एक प्रसाद ये दिया, फिर प्रसाद लेकर के पिताजी को खिलाया
और उनके पिताजी एकदम स्वस्थ हो गए। तो ये घटना उन्होंने बताई है और बताया है। स्वयं वो यानी प्रोफेसर N.K. श्रीवास्तव एक बार बहुत ही बुरी तरह बीमार पड़ गए और इस तरह बीमारी उनकी ठीक ही नहीं हो रही थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। कई महीने बीत गए, कभी ठीक थोड़ा सा आराम मिले फिर बढ़ जाए। वो उसी तरह अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी के पास गए और उन्होंने फिर वही एक दवा दी और फिर वो ठीक हो गए। तो दवा वो नहीं थी, वो प्रसाद था, चढ़ाया हुआ प्रसाद, उसको लेकर के ठीक हो। अच्छा, एक अन्य भक्त ने उनके एक और संस्मरण लिखा है। ये दूसरे डिवोटी हैं, दूसरे भक्त हैं स्वामी शिवानंद जी के। इस भक्त का नाम है श्री राम। अच्छा, उन्होंने लिखा है, हम लोगों का अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी पर गहन विश्वास था। जब कभी उनके जीवन में बहुत कठिन समय आता था, कोई बीमारी आ जाती थी, कोई समस्या आ जाती थी, और वो स्वामी शिवानंद जी का ध्यान करते हुए राम नाम जपते थे, तो उनके सारी कठिनाइयां ठीक हो जाती थी। और इसी तरह दिल्ली के एक और प्रोफेसर O.P. शर्मा ने लिखा है कि मृत्यु के मुंह से एक व्यक्ति को कैसे स्वामी शिवानंद ने बचाया। तो इस तरह सिर्फ मंत्र जाप और आशीर्वाद से भी स्वामी शिवानंद अपने भक्तों को ठीक कर देते थे, या जो कोई भी पीड़ित व्यक्ति उनके पास जाता था वो ठीक हो जाता था। अच्छा, इसी तरह इस प्रोफेसर O.P. शर्मा जी ने अद्भुत घटना बताई है। कब की? तो अगस्त 1947 की। तो उन्होंने, पहले तो भारत एक ही था, तो वो सियालकोट में कुछ उपद्रव हो रहा था, दंगे हो रहे थे, तो सियालकोट में वो आ गए थे और सियालकोट में कुछ दिन ठहरे शांति के लिए कि भाई इधर मारकाट नहीं होगी। एक रात उनकी माता, प्रोफेसर O.P. शर्मा की माता उन्हीं के साथ थी, सियालकोट में अचानक उठी और उन्होंने कहा कि गुरुदेव यानी स्वामी शिवानंद जी ने उनके स्वप्न में आए और कहा कि यहाँ से अभी तुरंत हट जाओ और भारत की तरफ चले आओ, और मतलब भारतीय जो आज का भारत है उस तरफ चले आओ। सभी लोग उसी समय 2 बजे रात को ही चल पड़े और बाद में उनको पता चला, वो तो पैदल चल पड़े, नहीं तो अगले दिन ट्रेन से जाने वाले थे, तो ट्रेन छोड़ दिया, पैदल ही आ गए, चल दिया रात को, क्योंकि तुरंत जगह छोड़ने का आदेश था। पता चला कि जिस ट्रेन से वो लोग अगले दिन जाने वाले थे, मतलब भारत की ओर आने वाले थे, उस समय वो तो भारत नहीं था, तो उस ट्रेन में सारे लोगों को मार काट दे करके खत्म कर दिया गया था सांप्रदायिक दंगे में। तो कितने खतरनाक स्थिति से स्वामी शिवानंद ने O.P. शर्मा के परिवार को बचाया। इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जो आदमी मर रहा है उसको मृत्यु से बचाया, खतरनाक बीमारी से बचाया, किसी बहुत कठिन परिस्थिति से बचाया। तो इस तरह अनेक भक्तों की संस्मरण है, इसीलिए आपको शेयर किया। स्वामी शिवानंद जी के गुरु स्वामी विश्वानंद जी थे, विश्वानंद सरस्वती। नमस्कार।